हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। निराला कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। आज की इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं पावर प्लांट पार्ट 3 के बारे में बताने वाले हैं। जिन लोगों ने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें। आज मेरा टॉपिक है पार्ट 3 पावर प्लांट का। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 का पार्ट 2 बनाकर आपको प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप लोग उसमें जाके देख लीजिएगा। चलिए तो बिना देरी के बिना रुकावट के आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट, स्ट्रीम पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब के से क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। उससे रिलेटेड हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे। उस फार्मूले से आपको 100% सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो चलिए तो आज के टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पावर प्लांट पार्ट 3। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 प्ले लिस्ट बनाकर उसमें अपलोड कर दिए हैं। आज हम पार्ट 3 को अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट आपको यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। आपको इससे हमेशा क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में क्वेश्चन पूछता है। चलिए तो आपको फार्मूला आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी बराबर क्या होता है, बॉयलर इफिशियंसी गुने टरबाइन इफिशियंसी। फर्स्ट में क्या है आपको यहाँ पे थर्मल इफिशियंसी बराबर क्या है, बॉयलर इफिशियंसी गुने टरबाइन इफिशियंसी। चलिए सेकंड में आपको बताते हैं यहाँ पे बॉयलर इफिशियंसी बराबर क्या होता है। बॉयलर इफिशियंसी बराबर देखिए हीट एट बॉयलर आउटपुट बटा हीट ऑफ कोल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको बता दिए हैं, यहाँ पे आपको बताया है क्या, बॉयलर इफिशियंसी बराबर हीट एट बॉयलर आउटपुट बटा हीट ऑफ कोल कॉम्बिनेशन। चलिए नेक्स्ट में नीचे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको एक नोट लिखा हुआ है। इस नोट के आप समझिएगा, ये कहता है कि यह 85% से 90% तक होती है। क्या किस में होती है, 85 से 90% में। इसमें बॉयलर इफिशियंसी यह 85% से 90% तक होती है। चलिए नेक्स्ट नीचे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट लगभग 25% होता है। नीचे आपको बताते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखिए बॉयलर गुने टरबाइन एफिशिएंसी गुने इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, बॉयलर एफिशिएंसी क्या होता है, तो हीट एट बॉयलर आउटपुट बटा हीट ऑफ कोल कॉम्बिनेशन। यह लगभग कितना होता है, यह 85 से 90% तक होता है। दूसरा एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, पूरे ओवरऑल में एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट का कितना प्रतिशत होता है, 25% होता है। अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, बॉयलर एफिशिएंसी गुने टरबाइन एफिशिएंसी गुने एफिशिएंसी। आपको नीचे देखिए चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फिर आपका टरबाइन इफिशियंसी क्या होता है। टरबाइन इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल आउटपुट टू हीट इक्विवेलेंट बटा हीट एट बॉयलर आउटपुट। यहाँ पे क्या है, टरबाइन इफिशियंसी बराबर क्या है, मैकेनिकल आउटपुट टू हीट इफिशियंसी बराबर क्या है, मैकेनिकल आउटपुट एट टू हीट इक्विवेलेंट बटा हीट एट बॉयलर आउटपुट। चलिए नीचे और बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आउटपुट बटा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल आउटपुट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बराबर इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू मैकेनिकल आउटपुट। ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नीचे आपको और बताते हैं। यहाँ से देखिए आपका लिया हुआ है औसत लोड क्या होता है। यहाँ पे चलिए आपको बताते हैं। औसत लोड बराबर 24 घंटे में जो उत्पन्न होने वाली बिजली बटा 24 घंटा। औसत लोड वह होता है पावर प्लांट, जहाँ पावर प्लांट लगा हुआ रहेगा, जहाँ बिजली उत्पादन होता है, वहाँ पे 24 घंटा में कितना बिजली उत्पादन किया गया बटा 24 घंटा। तब आपको मालूम चल जाएगा इसमें मैंने एक दिन में मेरा कितना बिजली उत्पादन किया गया। चलिए यहाँ पे आया दूसरा लोड फैक्टर क्या कहता है, लोड फैक्टर बराबर यहाँ होता है औसत लोड बटा अधिकतम मांग।
लोड फैक्टर वो होता है जहाँ लोग अपना बिजली यूज करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे कहता है औसत लोड, जितना जो लोड बना, जितना हम लोग बिजली उत्पादन किए उतना बटा अधिकतम मांग, कितना पूरे भारत भर में मांग हुआ उसी को कहते हैं लोड फैक्टर। यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे लोड फैक्टर क्या है। लोड फैक्टर है औसत लोड बटा अधिकतम मांग। यहाँ पे देखिएगा लोड फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है। लोड फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। तीसरा चलते हैं, यहाँ पे नीचे चलिए। नीचे चलने के बाद आता है मांग कारक। मांग कारक क्या है, आपको डिमांड क्या है, आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि मांग कारक क्या कहता है। मांग कारक वो है जो बिजली उत्पादन जहाँ से होता है वहाँ से आप लोग का डिमांड होता है कि मेरा यहाँ पे देखिए मांग कारक। यहाँ डिमांड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर जिसको आप मांग कहते हैं, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है आपको। मांग फैक्टर क्या होता है, मांग फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड बटा कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड यानी कितना आप यहाँ पे कितना मांग किया गया है बिजली का और वहाँ पे कितना लोड है, उसी को कहते हैं मांग कारक। यहाँ आपको याद रखना है फॉर्मूला क्या होता है, मांग कारक बराबर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड बटा कनेक्टेड लोड। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे इसी को कहते हैं डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर हमेशा भी 1 से क्या होता है, कम होता है। डिमांड फैक्टर यानी मांग कारक हमेशा 1 से कम होता है। नीचे चलिए आपको और बताते हैं। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्सिटी लिखा हुआ है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, अलग अलग ये दो का मतलब समझिएगा, अलग अलग अधिकतम मांग का योग बटा पावर स्टेशन पर अधिकतम मांग। यहाँ पे कहा गया है कि डाइवर्सिटी फैक्टर वाला क्या होता है, अलग अलग अधिकतम मांग का योग। कहीं भारत भर में कहीं अलग स्टेट में अलग अलग मांग जो होता है हो बटा पावर स्टेशन पर अधिकतम मांग, जिससे डायरेक्ट पावर स्टेशन पर कितना मांग हुआ हो, तो इसी को डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर यहाँ पता है 1 से ज़्यादा होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर कितना होता है, 1 से ज़्यादा होता है। यहाँ पे अब देखिएगा यह प्लांट कैपेसिटी क्या है। प्लांट कैपेसिटी जितना अपने आपको प्लांट में जहाँ पावर प्लांट लगा हुआ है वहाँ उसका कैपेसिटी कितना है कि हम एक दिन में कितना बिजली उत्पादन कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। यहाँ पे चलिए पावर प्लांट कैपेसिटी के बारे में बताते हैं। पावर प्लांट कैपेसिटी बराबर क्या होता है, औसत लोड बटा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। यानी औसत लोड जितना लोड है वो प्लांट में कितना कैपेसिटी है कि हम इतना मेगावाट उत्पादन कर सकते हैं, इसका बात चला है। चलिए दोस्तों, तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम पूर्ण रिवीजन करते हैं इसको, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। अगर आपको वीडियो देख सकते हैं, देखने के बाद का आपको पूरा 100% आपका ये फार्मूला समझ में आ जाएगा। समझ में आने के बाद आप इस फार्मूला की यूज कीजिएगा, हमेशा आपका 100% क्वेश्चन इससे बन जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसको। चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए थर्मल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, थर्मल एफिशिएंसी बराबर होता है बॉयलर एफिशिएंसी गुना टरबाइन एफिशिएंसी। फर्स्ट फार्मूला थर्मल एफिशिएंसी बॉयलर एफिशिएंसी गुना टरबाइन एफिशिएंसी। बॉयलर एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, हीट एट बॉयलर एट आउटपुट बटा हीट ऑफ कोल कम्बिनेशन। ठीक है, यह क्या करता है, यह 85 से 90% तक होती है। थर्मल पावर प्लांट हमेशा 85 से 90% तक उत्पादन कर सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट लगभग 25%। ओवरऑल यानी पूरे कह रहे हैं, पूरे में ओवरऑल एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट कितना होता है, 25% लगभग होता है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, बॉयलर एफिशिएंसी गुने टरबाइन एफिशिएंसी गुने इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, यहाँ पे बॉयलर एफिशिएंसी गुने टरबाइन एफिशिएंसी गुने इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। नीचे आते हैं नीचे यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टरबाइन इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल आउटपुट टू हीट इक्विवेलेंट बटा हीट एट बॉयलर आउटपुट। तीसरा यहाँ पे देखिए, नीचे देखिएगा इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट बटा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे अब नीचे चलते हैं। औसत लोड बराबर क्या होता है, औसत लोड बराबर होता है 24 घंटे में उत्पन्न होने वाली बिजली बटा 24 घंटा। ठीक, आगे नीचे और देखते हैं।
यहाँ पे देखिए लोड फैक्टर लिखा हुआ है। लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, औसत लोड बटा अधिकतम मांग। हाँ, यहाँ पे देखिएगा लोड फैक्टर यानी लोड फैक्टर एक से क्या होता है, कम, हमेशा कम होता है। लोड फैक्टर एक से हमेशा क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे देखिए मांग कारक यानी डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर बराबर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड बटा कनेक्टेड लोड। क्या होता है, डिमांड कारक बराबर क्या होता है, यानी डिमांड फैक्टर बराबर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड बटा कनेक्टेड लोड। यहाँ पे देखिएगा डिमांड कारक हमेशा एक से कम होता है। डिमांड कारक हमेशा क्या होता है, एक से कम होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर ये देखिएगा यहाँ पे अलग अलग अधिकतम मांग का योग बटा पावर स्टेशन पर अधिकतम मांग। ये भी देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर एक से हमेशा एक अधिक होता है, एक से क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ लोड फैक्टर एक से कम होता है, मांग कारक एक से कम होता है। डिमांड फैक्टर जिसको बोले जाते हैं लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर हमेशा एक से कम होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा एक से अधिक होता है। ये आप लोग बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए नीचे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी बराबर क्या होता है, औसत लोड होता है बटा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है। प्लांट कैपेसिटी बराबर क्या होता है, औसत लोड बटा प्लांट कैपेसिटी। चलिए तो दोस्तों, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको हम सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में शॉर्ट वीडियो के साथ आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। उससे आपको 100% नहीं तो 70% तो पक्का क्वेश्चन लड़ने वाला है। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।